इंडेक्स नंबर। अब तक स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर को रीड कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और वो आएगा बेटा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब तक एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लें। तो सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम लोगों ने रीड किया था तो हमने बोला था कि सिर्फ क्वेश्चन में प्राइस गिवन है तो वो क्वेश्चन टेक्निकली हमारे लिए सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होंगे, एक होगा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एंड एक होता है हमारे लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में फॉर्मूला हम लोग लेते हैं सिग्मा आर अपॉन एन। सिंपल एग्रीगेटिव में फॉर्मूला लेते हैं सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो इंटू 100। देन होता है हमारे लिए वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक होता है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होगा। और एक होता है हमारे लिए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। उसमें हमने रीड करा था तीन मेथड होते हैं, लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर। लेस्पेयर में फॉर्मूला था सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। पाशे में था सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100। एंड फिशर में है हमारे लिए सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन रूट इंटू 100। ये फॉर्मूला हम लोगों ने रीड किया था। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रहेगा, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है। मेरे भी वहाँ आप लोगों के एरर हो सकती है आंसर की। एक बार हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ फिशर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मेट अपने को प्रॉपर करना पड़ेगा। तो जो कमोडिटी आइटम्स है वो हम लोग इधर लेंगे, व्हीट, राइस, ग्राम। 2016 पहले दिया हुआ है तो 16 करेंट ईयर ऊपर लिखा हुआ भी, 10 को बेस ईयर लेना है। फॉर्मेट मैंने पहले भी समझाया था। तो 16 करेंट ईयर होगा ना, इसका प्राइस P1 होगा और इसका क्वांटिटी Q1 होगा। 40 10 80 15 30 एंड 4। 2010 हमारे लिए करेंट ईयर होगा। P0 सॉरी बेस ईयर होगा तो P0 Q0। 68 137 35 3 हमारे लिए। लेस फिशर निकालना है तो एक तो P1 Q0, तो ये P1 और ये Q0। 320 560 90 P0 Q0 480 910 105 P1 Q1 120 120 एंड P0 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 600 130 इंटू 15 करेंगे 1950 140। समेशन लगाएंगे सिग्मा P1 Q0 970 P0 Q0 1495 P1 Q1 640
P0 Q1 2690। एक ये आपका P1 Q1 80 इंटू 15 1200 होगा। तो ये हम लोग समेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए 1720 आएगा। 1720। अब फिशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ फिशर ही लगाना है तो पूरा फॉर्मूला यूज कर लो। सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 970, P0 Q0 1495, P1 Q1 1720, P0 Q1 2690। इसको सोल्व करेंगे 970 अपॉन 1495 0.6488 into 1720 upon 2690 0.6394 रूट इंटू 100। तो ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0.6488 इंटू 0.6394 0.4148 रूट खोलेंगे तो 0.6440 इंटू 100, तो 64.40 हमारे लिए आंसर आएगा। तो आंसर में करेक्शन कर लेना, 155 की जगह हमारे लिए 64.40 आंसर बनेगा। तो ये आंसर में करेक्शन कर लेना, 155 नहीं होगा, 64.40 होगा। देयर में भी कि क्वेश्चन में ही कोई एरर रह गई हो, बट ठीक है, क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से अपना जो आंसर आएगा वो अपना लिख लें, वो हमारे लिए 64.40 होगा। आई थिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा एक और आया था कि सर हमको क्या नोट्स भी सारे लिखने हैं नोटबुक में, तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो भी आपको नोटबुक में सोल्व करने हैं। तक 6 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग न्यू नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और वो होगा हमारे लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो आप अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलें या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलें, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। और इसको फाइंड आउट करने के लिए ना दो मेथड हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे लिए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होगा हमारे लिए फैमिली बजट मेथड। दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 करते हैं इंटू 100, और फैमिली बजट मेथड के लिए सिग्मा फैमिली बजट मेथड के लिए सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W हमारे लिए होगा। देखिए करेक्शन यहाँ कर लेना, यहाँ n नहीं है,
सिग्मा डब्ल्यू होगा हमारे लिए। दो मेथड है, एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक है हमारा फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 एंड फैमिली बजट मेथड में सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वही मेथड है जो हम लोगों ने वेटेड में भी रीड किए थे, जिसको हम लोग यहाँ पर फैमिली बजट मेथड बोल रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर फैमिली बजट मेथड बोल रहे हैं, वही एग्रीगेट में हमारा सॉरी वेटेड में हमारा वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड था, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड था और उसका आंसर हमारे लिए सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W था। और जिसको हम लोग यहाँ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोल रहे हैं ना, वो कुछ नहीं, आपका वहां पर लेस पेयर मेथड था। तो फॉर्मूले वो के वही है, लेस पेयर मेथड को ही हम लोग यहाँ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं और जो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड था उसको हम लोग फैमिली बजट मेथड बोलेंगे। तो फैमिली बजट मेथड अगर लेना हो, और इन दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं, इन दोनों के आंसर हमेशा हमारे लिए सेम आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करने के लिए ना ऐसा करना रहेगा, कमोडिटीज आपके पास होगी, बेस ईयर का प्राइस आपके पास होगा जिसको P0 बोलोगे, बेस ईयर का क्वांटिटी भी होगा जिसको Q0 बोलेंगे, करंट ईयर का प्राइस होगा जिसको हम लोग P1 बोलेंगे। ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करो। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग फैमिली बजट मेथड से लें, अगर फैमिली बजट मेथड से लें तो पहले तो R बनाना, P1 बाई P0 इंटू 100 कर एक एक कमोडिटी का, फिर W कैलकुलेट करोगे P0 Q0 कर P0 एंड Q0 को मल्टीप्लाई कर W करेंगे और फिर हम लोग RW बनाएंगे। नाउ सिग्मा RW और सिग्मा W डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए फैमिली बजट मेथड से आंसर आ जाएगा। इनकेस अगर हम लोग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में ना आपको एक तो P1Q0 रिक्वायर्ड होगा और एक P0Q0 वही है जिसको तुम वहां W बोल रहे हो। तो जो W है ना वही टेक्निकल हमारे लिए P0Q0 है, मतलब दोनों मेथड में डिवाइड देने वाला वैल्यू हमारे लिए सेम रहता है। उसको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में P0Q0 बोलते हैं और फैमिली बजट मेथड में उसी को हम लोग W बोलते हैं। तो ये सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 डिवाइड दे दोगे, सोल्व करोगे तो ये हमारे लिए फैमिली बजट मेथड बनकर आ जाएगा। माइंड में बिठाओ अच्छे से। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने को कहे तो दो मेथड है हमारे पास, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला होता है हमारे लिए सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W और दोनों मेथड के आंसर हमेशा सेम आते हैं। एक डाउट सबके माइंड में आना चाहिए, सर ना वेटेड के फॉर्मूले और साथ ही में आप लोगों के लिए कंज्यूमर प्राइस के फॉर्मूले सेम है, इनका नाम क्यों चेंज होता है? उसका एक लॉजिक है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ लॉजिक ये होता है कि ये जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेते हैं ना हम लोग बेस ईयर की, अगर ये किसी सिंगल पर्सन ने कितनी क्वांटिटी बेस ईयर में कंज्यूम करा है उसके डाटा से इंडेक्स नंबर बनाए जाएं तो फिर वो हमारे लिए वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। और अगर ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय एक ग्रुप ऑफ फैमिली की यूज की जाए, क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय एक ग्रुप ऑफ फैमिली मतलब हमारे पूरे परिवार ने मिलकर लास्ट ईयर में ए कितना कंज्यूम किया था, बी कितना कंज्यूम किया था, सी कितना कंज्यूम किया था, वो रख ली जाए तो फिर निकलने वाला इंडेक्स नंबर हमारे लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो जाता है। दो लॉजिक है। अगर बेटा ना हमारे लिए प्रैक्टिकली तो होता क्या है ना कि अगर क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ए सिंगल कंज्यूमर की यूज की जाती है तो वो निकलने वाले इंडेक्स नंबर वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। और अगर क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय एक ग्रुप ऑफ कस्टमर की यूज की जाती है तो निकलने वाला इंडेक्स नंबर हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है। हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, हमारे को तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, बस सोल्व करना है। वो तो मैंने आपको लॉजिक समझाया डिफरेंस क्या है इन दोनों में।
तो दो मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के लिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 एंड फैमिली बजट मेथड में सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। क्वेश्चंस देखते हैं। अब तक हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 8 कर चुके हैं हम लोग, फिशर वाला हो गया था। 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ ग्रुप मुझे दिए हुए, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाओ। फूड, हाउसिंग, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस। यहाँ ग्रुप इंडेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा। अगर ग्रुप इंडेक्स नंबर दिया जाए ना तो उसे आर बोला जाता है, ध्यान रखना। ग्रुप इंडेक्स नंबर को आर बोलते हैं। ग्रुप इंडेक्स नंबर हो, प्राइस रिलेटिव हो तो उन्हें टेक्निकल आर बोला जाता है। तो आर हमें गिवन है 122, 140, 112, 116, 106। वेट डब्ल्यू गिवन है 32, 10, 10, 6 एंड 42। अब ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। याद करो दो मेथड होते हैं, एक होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जिसको सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 बोलते हैं, और एक फैमिली बजट मेथड होता है जिसको हम लोग सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W बोलते हैं। क्वेश्चन में R गिवन है, W गिवन है, तो अपन सिंपल सा सिर्फ RW बना देंगे। तो सिंपल सा सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ RW कैलकुलेट कर लेंगे। तो 122 इंटू 32 करेंगे 3904, 1400, 1120, 116 इंटू 6 करेंगे तो 696, 106 इंटू 42 करेंगे तो 4452 हमारे लिए हो जाएगा। सिग्मा RW इनका समेशन अगर लगाएंगे तो ये 11572 हमारे लिए होगा, और सिग्मा W का समेशन अगर लगाएंगे तो ये 100 हमारे लिए हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फैमिली बजट मेथड से सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W 11572, सिग्मा W 100 है, तो 115.72 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ग्रुप इंडेक्स R बोला जाता है और वेट W गिवन है तो सिंपल सा RW कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ, वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है विद द हेल्प ऑफ द डाटा। जो डाटा गिवन है उससे हमने क्वेश्चन में आइटम गिवन है, फॉर्मेट आप वापस यही बनाएंगे। आइटम गिवन है, फूड, फ्यूल, क्लॉथ, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। प्राइस रिलेटिव गिवन है, प्राइस रिलेटिव को R बोलेंगे। 241, 150, 200, 170, 125। वेट गिवन है, वेट को W बोलेंगे। 10, 4, 222। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए फैमिली बजट मेथड यहाँ लगा देंगे। R गिवन है, W गिवन है, तो RW बना देंगे। 2410, 600, 800, 340, 250।
सिग्मा आर डब्ल्यू 2410 प्लस 600 प्लस 800 340 250 सिग्मा डब्ल्यू 20 हमारे लिए हो रहा है, तो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फैमिली बजट मेथड से सोल्व हो जाएगा। सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 4400 अपॉन 20, तो 220 हमारा आंसर होगा। 200 आ रहा है, एक सेकेंड चेक करें। अच्छा 200 इंटू 2 बेटा हम लोग करेंगे तो 200 इंटू 2 हमारे लिए 400 होगा। तो ये जो समेशन हमारे लिए आएगा वो हमारे लिए 4000 रहेगा। तो करेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो ये 4000 डिवाइड बाई 20, तो ये आंसर आप लोगों का 200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देन अभी हम लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, वो हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 11 12 हम लोग कल करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है फैमिली बजट मेथड से। अभी फैमिली बजट मेथड की करें इसलिए इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइटम्स गिवन है, फूड, फ्यूल, क्लॉथिंग, रेंट, मिसलेनियस। 2018 का प्राइस है, 18 बेस ईयर होगा, तो बेस ईयर का प्राइस P0 38 10 12 25। बेस ईयर का क्वांटिटी Q0 होगा 241 42। 19 करेंट ईयर है और करेंट ईयर का प्राइस हमारे लिए P1 होगा 45 10 18 15 30। फैमिली बजट मेथड चाहिए ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो R कैलकुलेट करना होगा। P1 बाई P0 इंटू 100, तो 45 बाई 30 इंटू 100 करेंगे 150। 10 बाई 8 P1 बाई P0 इंटू 100 125। 18 बाई 10 इंटू 100 180। 15 बाई 12 इंटू 100 125। 30 बाई 25 इंटू 100 120। दे तो आया R। R कैलकुलेट करने के बाद W कैलकुलेट करेंगे P0 Q0। 30 इंटू 2 8 इंटू 4 10 इंटू 1 12 इंटू 4 एंड 25 इंटू 2। RW कैलकुलेट करेंगे 150 इंटू 60 9000। 125 इंटू 32 4000। 1800। 125 इंटू 48 6000 एंड 6000। समेशन लगाएंगे, सिग्मा RW आएगा 26800। सिग्मा W आएगा 120 120 एंड 80 200। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था बाय फैमिली बजट मेथड,
बाई फैमिली बजट मेथड, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 26800 अपॉन 200। तो ये ना अपना आंसर आ जाएगा 134। ये आप लोगों का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करा है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 इनको नोटबुक में करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आज 7th करोगे। प्राइस रिलेटिव गिवन है आर हो गया, वेट गिवन है डब्ल्यू हो गया, आर डब्ल्यू बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7th करोगे सिर्फ, तो 3 क्वेश्चन तो ऊपर से 9, 10 एंड 13 और नीचे से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करोगे। इसके 2 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग कल लेकर फिनिश करेंगे, फिर नया इंडेक्स नंबर रीड करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आप फ्रीली बेटा यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ग्रुप अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज लाइक या कमेंट करा करें कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि समझ में आए हमें भी कि कितना और अपने को कवर करना है। ओके, थैंक्स अ लॉट। रिमेनिंग हम लोग कल करते हैं।